वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैं आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरे चैनल की वीडियो पसंद आ रही तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और गाइस मेरे चैनल्स पे और भी बहुत सारी वीडियोस हैं, वो भी चेकआउट कीजिए, आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। तो माय एम्प्रेस का ये 5 पार्ट है। आई होप आप लोगों को उसके बाकी के पार्ट्स पसंद आए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखो फैनफिक है गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं हम कहानी। फिर कहानी शुरुआत होती है। तेहंग बोलता है ये मेरा बच्चा है, आपका नहीं। आपने फिर बोलता है कि आपने आपने क्या बोला था, आपको याद है किंग? फिर जंगकुक अपने हेड नीचे कर लेता है, बोलता है कि तेहंग मुझे पता है, मैंने तुम्हें बहुत हार्म किया है, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ़ दी है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता मैं मेरी गलतियों के लिए कैसे तुमसे माफ़ी मांगूं, लेकिन प्लीज़ मुझे एक चांस देखो। फिर ना तेहंग बोलता है कि क्या आप चांस के लायक हैं किंग? आपने जब पहली बार आपने बीवी के बारे में सुना था तो आपने क्या बोला था मुझे मेरे कमरे में आके? फिर आपने क्या बोला था, बोलिए। फिर ना जंगकुक अपना हेड नीचे ही करके रहता है, कुछ नहीं बोलता। फिर तेहंग बोलता है कि मैं बोलता हूँ कि आपने क्या बोला। आपने डायरेक्ट आके मुझे ये बोला कि आप इस बच्चे को नहीं अपनाएंगे, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी मदर की ज़िद की वजह से था, और कुछ भी। आप इसे अपना प्यार नहीं देंगे, एक पिता का प्यार नहीं देंगे, तो अभी क्यों कर रहे हैं ये सब? क्या दिखाना चाहते हैं, क्या जताना चाहते हैं किंग आप? मैं आपसे भीख मांगता हूँ किंग, मुझसे और तकलीफ़ नहीं झेली जा रही है, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, प्लीज़ किंग मुझसे दूर रहिए। फिर ना उसका सर घूमने लगता है तेहंग का। तेहंग जाके ना मतलब उसका सर घूमने लगता है तो ना जिमिन उससे पकड़ लेता है, बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है? फिर बोलता है हाँ मेरा सर घूम रहा है। फिर ना जिमिन बोलता है चल अभी तुझे मैं तेरे कमरे में लेके चलता हूँ, वरना तेरी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। फिर बोलता है अच्छा ठीक है। फिर ना मतलब जिमिन उसे लेके चला जाता है। फिर जिमिन बोलता है कि तू ज़्यादा टेंशन मत ले तेहंग, तेरी तबीयत बहुत ख़राब हो जाएगी। फिर बोलता है मुझे पता है जिमिना, लेकिन क्या करूं? किंग नाटक कर रहे हैं मेरे सामने आके। फिर बोलता है कि नाटक कर रहे हैं या नहीं कर रहे मुझे नहीं पता, लेकिन तू अपने आप का ध्यान रख। तुझे पता है तेरी प्रेगनेंसी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। फिर मतलब तेहंग बोलता है हाँ मुझे पता है मेरी प्रेगनेंसी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं क्या करूँ? वो हकीम मुझे मतलब सफोकेशन और रेस्टलेस बना रहे हैं। फिर बोलते हैं अच्छा ठीक है, हम लोग बात करेंगे किंग से कि वो तेरे सामने ना आए। प्लीज़ अभी अपने आप को संभाल, तुझे पता है ना तू बहुत ज़्यादा अपने आप को पुश कर रहा है। फिर बोलता है हाँ मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को पुश कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ जिमिना? मुझे और तकलीफ़ नहीं झेलनी, मुझे और तकलीफ़ नहीं झेलनी है। मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ जिमिना, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ। मैं ना और झेलने की ताकत मुझ में नहीं है। मेरी पेशेंस लेवल्स बहुत लो हो गई है। मैं और कुछ भी नहीं करना चाहता जिमिना। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी लाइफ में अभी पीसफुली रहूँ। फिर ना जिमिन बोलता है हाँ मुझे पता है तेहंग, तुझे अभी कुछ भी नहीं करना। तू अभी अपने अपने क्या बोलते हैं अपने पेशेंस लेवल के एकदम नीचे है। आई नो दैट, प्लीज़ मैं जानता हूँ, लेकिन अपने आप को रेस्टलेस मत बना। अभी तेरे बच्चे के लिए ही अच्छा नहीं है ये, तुझे पता है। तो प्लीज़ काम डाउन, अभी थोड़ा सा कुछ पी ले। फिर ना
जो जिमिन उसके रूम से बाहर आता है, उसके लिए कुछ खाने के लिए लेके जाता है और बोलता है कि अभी कुछ खा फिर सो जा, आराम कर, तुझे सिर्फ आराम करना है, वरना तेरे बेबी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। फिर ना जिमिन उसे सूप पिलाता है, कुछ खिलाता है और पानी पिला के फिर बोलता है अभी सो जा, अभी आराम कर, कुछ भी मत सोच। फिर ना तेहंग अपनी आंखें बंद करके कुछ सोच रहा होता है। फिर वो सोच रहा होता है कि वो कितना खुश था शादी से पहले। उसके शादी की रात जोंगकुक ने उससे कितना कुछ कहा, लेकिन उसने कभी भी वो लेट गो किया हमेशा से, क्योंकि उसे पता था, क्योंकि वो उनसे मिला पहली बार था, पहली नज़र में तेहंग को प्यार हुआ था, जोंगकुक को नहीं। तेहंग ने जब उसे पहली बार देखा था, जोंगकुक को उससे पहली नज़र में प्यार हो गया था। लेकिन जब उसका प्यार उसके सामने उसे कितना ह्यूमिलेट करता था, उसे नकारता था, उसे मानने के लिए मना करता था, तो उसे बहुत पेन होता था। लेकिन उसने कभी भी हिम्मत नहीं छोड़ी थी। लेकिन इस बार उसके बेबी की जान की बात थी, तो इसीलिए वो बोलता है कि किंग, आप बदल गए हो या नहीं बदले हो मुझे नहीं पता, ना मुझे पता करना है किंग, क्योंकि अगर मैं आपके साथ गया तो आपकी लीज़ा मेरे बच्चे को मार देगी और मैं ये कभी अफोर्ड नहीं कर सकता। आप हमेशा से लीज़ा से ही प्यार करते थे, आप हमेशा से उसके बारे में ही सोचते थे, हमेशा से उसकी बातें को ही आप यकीन करते थे कि मेरी बात आपने ना कभी सुनी, ना जानने की कोशिश की कि मैंने किया या नहीं। लेकिन आपने सारे ब्लेम मुझ पे हमेशा से थोपे हैं। तो ना उसकी आंखों से पानी आता है, तो ना जिमिन उसकी आंखों के पानी को पोंछता है, बोलता है सोच मत, वो सब कड़वी यादें को याद मत कर, तेहंग अभी सो जा। ऐसा बोल के जिमिन वहाँ से आ जाता है और बोलता है कि किंग, फिर ना वो नीज़ पे आता है, बोलता है कि किंग, अगर आप अपने बच्चे को ज़िंदा देखना चाहते हैं ना, तो प्लीज़ उसे थोड़ा सा वक्त दीजिए। उसके ज़ख्म अभी भरे भी नहीं हैं, उसके ज़ख्म पूरे के पूरे ताज़े हैं, आप उसके ज़ख्मों को कुरेद रहे हैं। फिर ये वो ना कभी भी आपके ऊपर पे यकीन नहीं कर पाएगा, थोड़ा सा वक्त दीजिए उसे, थोड़ा सा संभलने का वक्त दीजिए किंग। फिर जिमिन बोलता है कि आप उसे थोड़ा सा वक्त दीजिए, अब जाइए, अब आपको बहुत सारे काम होंगे आपकी प्रजा के लिए। फिर बोलता है नहीं, मैंने डैड को बोला है कि वो कुछ दिन संभाल ले, मैं अभी जब तक तेहंग मेरे साथ नहीं जाएगा मैं तब तक यहीं पे रहूँगा। फिर वो ना शुगर को देखता है जोंगकुक, फिर बोलता है हाँ मैं सब कुछ अरेंज करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किंग। फिर बोलता है हाँ। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जोंगकुक तो आग बबूला हो गया था जब उसने सच्चाई जानी थी कि जो लीज़ा ने उसके एम्प्रेस के साथ क्या क्या किया था और तेहंग के साथ उसके कितने जुल्म किए थे उसने। तो ना इसीलिए ना जोंगकुक जब उसे पता चलता है ना, वो लीज़ा के पास जाता है, उसे खींच के एक तमाशा मारता है और बोलता है कि तुमने मेरी एम्प्रेस के साथ क्या क्या किया। फिर बोलता है कि किंग मैंने कुछ भी नहीं किया। फिर बोलता है झूठ मत बोलो लीज़ा, वरना और भी बुरा होगा। फिर ना वो अपनी सारी गलतियाँ मानती है और वो ये भी मानती है कि उसने तेहंग को पानी में धक्का दिया था क्योंकि वो उसके बच्चे को और उससे मारना चाहती थी। तो ना जोंगकुक ने उसके गार्ड्स को ये ऑर्डर दिया कि लीज़ा को मार दे। फिर लीज़ा बोलती तुम मुझसे प्यार करते हो। फिर बोलता है कि कब तुमसे प्यार करता हूँ मैं।
मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तुम जैसी लड़कियों को तो कभी भी मैं अपनी ज़िंदगी में नहीं रखना चाहता। तुम घटिया हो। तुमने मेरी इम्प्रेस को मारने की कोशिश की, तुमने मेरे बच्चे की मारने की कोशिश की। मैं हमेशा से तुम्हारा साइड लेता था क्योंकि मुझे लगता था कि तुम सही हो। मुझे लगता था कि तेहंग अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तेहंग कभी भी अपनी पोजीशन का यूज़ ही नहीं करता था। जो तुम थी जो अपने मेरे साथ रहने का फ़ायदा उठाती थी। तो ना जिन लीज़ा बोलती कि मुझे माफ़ कर दो, फिर बोलता नहीं, तुम्हें तो मरना होगा और सबको ये बताना होगा कि अगर कोई भी मेरी इम्प्रेस के ऊपर हाथ उठाएगा तो उसके हशर क्या होगा, अगर वो कोई भी हो। तो ऐसा करके ना वो लीज़ा को मतलब मारने की आदेश दे देता है। दूसरे उससे फिर ना वो फ्लैशबैक एंड होता है और वो बोलता है कि आई एम सॉरी तेहंग, मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे लिए तुमसे बहुत रूडली बातें की है, मैंने बहुत तुम्हें तकलीफ़ दी है, लेकिन मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। मुझे मेरे बच्चे से और खुद से अलग मत करो। हाँ, मुझे समझने में बहुत टाइम लगा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन प्लीज़ मुझे एक मौका तो दो। तो ऐसे ही करके 2 दिन बीत जाते। तेहंग के ऊपर माफ़ी जंगकुक मांगता ही रहता था और तेहंग उससे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता था। तो ना एक दिन तेहंग ना बाहर घूम रहा था, तो उसके गार्डन में बहुत सारे बनीज़ थे क्योंकि उसे बचपन से बनीज़ बहुत पसंद थे। तो ना वो ना उसके एक बनीज़ के साथ खेल रहा था और दूर से जंगकुक ये सब देख रहा होता है। तो ना जंगकुक को ये बहुत अच्छा लगता है कि उसका लव, उसका इम्प्रेस इतना प्योर हार्टेड है कि वो बनीज़ के साथ खेलता है। वो ना जंगकुक उसे देखता ही रहता है और तेहंग ना देखता है कि जंगकुक उसे देख रहा होता है, तो ना उसे मतलब इग्नोर करके वो बनीज़ के साथ खेल रहा था। तो ना जंगकुक उसके पास आता है और उसके साथ बैठ जाता है और बनीज़ के साथ वो भी खेलने लगता है। फिर ना बोलता है कि जंगकुक बोलता है, मुझे पता है कि मैंने बहुत गलतियाँ की है तेहंग, शायद मेरी गलतियों की माफ़ी भी बहुत जल्दी ना मिले और मैं तुम्हें नहीं कह रहा हूँ कि मुझे माफ़ कर दो इतनी जल्दी, मुझे पनिशमेंट दो, तुम जो चाहे मुझे पनिशमेंट दे सकते हो। तो ना तेहंग वहाँ से जाने लगता है, वो उठ जाता है। फिर ना जंगकुक अपनी नीज़ पे आता है और तेहंग का हाथ पकड़ लेता है, बोलता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे पनिशमेंट दो, तुम्हें जो पनिशमेंट देनी है मुझे पनिशमेंट दो, लेकिन प्लीज़ मुझसे दूर मत जाओ तेहंग, हमारे बीबी को हमसे दूर मत करो। मुझे पता है मैंने बहुत सारी गलतियाँ की है, मैंने बहुत सारी चीज़ें बोली है तुम्हें और मैं उससे मतलब मानने के लिए तैयार भी हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मैंने नहीं बोला, हाँ मैंने बोला है, ये मानता हूँ मैं, लेकिन प्लीज़ तेहंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, मुझे रियलाइज़ मतलब तुम जब मुझसे दूर जा रहे थे तब हुआ, मुझे पता है मैंने रियलाइज़ करने में बहुत ज़्यादा देर कर दी है, लेकिन प्लीज़ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि मैं अपने आप को कितना नीचा महसूस करता हूँ कि अब जब मुझे वो टाइम याद आता है कि मैंने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है, तो ना मुझे बहुत शेम फील होता है खुद पे। मुझे ये फील होता है कि मैं कितना ज़्यादा मतलब कितना ज़्यादा नीचे था कि मैंने तुम्हारे प्योर सोल को देखा ही नहीं। आई एम सो सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे प्लीज़ एक चांस तो दो, मुझे एक चांस तो दो। हाँ, मुझे पता है मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, तुम्हें याद है तुमने कहा था तुम हमेशा से मेरी एक विश हमेशा पूरी करोगे। तो प्लीज़ मुझे अपनी गलती का एहसास है, मुझे अपने पास रहने दो। तुम्हें जब मुझे मतलब माफ़ करना होगा तुम तब माफ़ करना,
लेकिन मुझे अपने पास रहने दो, मुझसे खुद से दूर मत करो प्लीज़ तेहंग। मैं बहुत ज़्यादा अपने आप पे शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ करने का वक्त तुम जितना चाहो उतना लो, लेकिन प्लीज़ मुझे अपने आप से दूर मत करो। फिर न उसे जोंगकुक तेहंग को अपने पास खींचता है, उसके मतलब कमर को हग करता है, बोलता है प्लीज़, और ना तेहंग भी कुछ नहीं बोलता। तेहंग सोचता है, फिर ना उसे पता चलता है कि जोंगकुक रो रहा है क्योंकि उसके पेट के मतलब जब उसके पेट को उसने हग किया था, जब जोंगकुक रो रहा था, उसके आंसू से तेहंग के कपड़े भीग गए थे। तो ना तेहंग मतलब शॉक्ड हो जाता है, बोलता है कि आप किंग आप रो रहे हो? फिर बोलता है जोंगकुक, फिर बोलता है कि क्या? तेहंग बोलता है क्या? फिर बोलते हैं जोंगकुक बोलता है मुझे जोंगकुक बुलाओ, किंग नहीं। फिर बोलता है तेहंग बोलता है आप किंग हो। फिर बोलता है मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। फिर तेहंग बोलता है हमारा डिवोर्स हो चुका है। फिर बोलता है नहीं, सिर्फ तुमने साइन किया था, मैंने नहीं, मैंने वो पेपर फाड़ दिया है। फिर ना उसकी बड़ी बनी जैसी आँखें भूल गई थी, तो ना वो बहुत क्यूट लग रहा था। तेहंग को लग रहा था कि वो उसके चीक्स को पिंच करे और बोले कि आप कितनी क्यूट हो, लेकिन वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है, बोलता है नहीं, उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। उन्होंने मेरे साथ कितना मिसबिहेव किया है, उन्होंने मुझे कितना मिसट्रीट किया है, तो उनकी सज़ा उन्हें मिलनी चाहिए। तो ना वहाँ पे जिमिन आता है, बोलता है कि किंग। फिर बोलता है ओ आप लोग बात कर रहे हैं। फिर बोलता है जिमिन, तेहंग बोलता है नहीं तुम बोलो क्या। फिर बोलता है जिमिन बोलता है कि शुगा बुला रहा है आपको किंग, क्योंकि आपसे कुछ बात करनी है उससे। फिर बोलता है हाँ मैं जा रहा हूँ। फिर ना वो जोंगकुक उठता है और तेहंग के फोरहेड पे किस करता है, बोलता है कि इस बारे में ज़रूर सोचना। फिर ना जिमिन भाग के तेहंग के पास आता है, बोलता है कि क्या किंग रो रहे थे तुझे पकड़ के? फिर ना तेहंग बोलता है हाँ। फिर बोलता है वो मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारे किंग रोते भी हैं। फिर वो बोलता है, तेहंग बोलता है कि किंग क्या इंसान नहीं है, वो रो नहीं सकते। फिर बोलते हैं नहीं वो अल्फ़ा है, अल्फ़ास थोड़ी ना रोते हैं। फिर बोलते हैं हाँ तू जो शुगर हैंग से थोड़ी देर रूठ जा, एक दिन बात कर मत कर, वो भी ऐसे ही रोएंगे। फिर जिमिन बोलता है कि सच में? फिर बोलता है हाँ उससे एक बार अच्छे से गुस्सा होके देख, बात मत कर, तो वो रोने लगेंगे। फिर बोलते हैं सच में? क्योंकि हाँ जो लोग जिससे प्यार करते हैं ना उसके लिए रोते भी है, तो चुप रहे अभी। फिर बोलता है जिमिन बोलता है कि हाँ तुझे पता है किंग तुझसे प्यार करते हैं, तो उन्हें माफ़ क्यों नहीं कर देता? फिर बोलता है कि जिमिन मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। फिर बोलता है क्यों, तुझे बात क्यों नहीं करनी? मुझे तो बात करनी है। फिर बोलता है जिमिन ना। फिर बोलता है अच्छा ठीक है मत बात कर, तेरी मर्ज़ी, लेकिन मैं ये बोलूँगा एक बार चांस तो तुझे किंग को देना चाहिए इस बेबी के लिए। तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ गाइस। आई होप आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा गाइस। और मेरे चैनल्स पे और भी बहुत सारे तेगो FFs है, वॉक्शन FFs है जो बहुत कम्प्लीटेड है, वो भी जाके देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। आई लव यू गाइस।